जिनके पास 2 कनाल जमीन जिनके पास होगा जी, तो वो फ्लोरिकल्चर एंटरप्राइज फ्लोरिकल्चर एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और कमर्शियल फ्लोरिकल्चर को प्रमोट करने के लिए वो इस एक्टिविटी को वो अडॉप्ट करके अपना लाइवलीहुड जनरेट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ग्रोअर्स को सब्सिडी फराहम करता है। 150 स्क्वायर किलोमीटर कम से कम पॉली हाउस, वो बढ़ भी सकता है 500 स्क्वायर मीटर में, 1000 स्क्वायर मीटर में बड़ा भी बना सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर की जानिब से आज मानसबल में किसान गोष्ठीज का एहतमाम किया गया। आपको बताते चले कि इसमें कई सारे लोगों ने हिस्सा लिया और उनको फ्लोरिकल्चर में जो स्कीम्स है उसके हवाले से जानकारी दी गई। मेरे साथ अभी यहाँ पे बातचीत करने के लिए मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर मिस्टर शाइक रसूल साहब। इनसे आज इस प्रोग्राम के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आम आवाम, किस तरीके से पढ़े लिखे नौजवान जो है इन स्कीम्स का फायदा उठा सके। सबसे पहले सर आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू। तो पहला सवाल रहेगा, जो आज आपने यहाँ पे किसान गोष्ठीज का एहतमाम किया, इस प्रोग्राम का मुद्दा मकसद क्या है सर? सर किसान गोष्ठी का एहतमाम डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर जो है ये अप्रूव्ड एक्शन प्लान एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में हम करते हैं जी। तो इसका मुद्दा मकसद ये है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है जिनके पास थोड़ा जमीन 2 कनाल जमीन जिनके पास होगा जी, तो वो फ्लोरिकल्चर एंटरप्राइज फ्लोरिकल्चर एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और कमर्शियल फ्लोरिकल्चर को प्रमोट करने के लिए वो इस एक्टिविटी को वो अडॉप्ट करके अपना लाइवलीहुड जनरेट कर सकते हैं। इसमें किसान गोष्ठीज में हमारा यही मकसद होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी तहसील्स है, हर किसी तहसील में से हम इंटरेस्टेड यूथ को और जो हमारे अपने ग्रोवर्स हैं उनको मदऊ करे एक जगह पे और उनके साथ एक थॉरो इंटरेक्शन करे कि वो जो फ्लोरिकल्चर के साथ जो ऑलरेडी ग्रोवर्स मुंसलिक है वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करे दूसरों के साथ, हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करे। दूसरे जो एंटरप्रेन्योर्स, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनसे वो एक्सपीरियंस अपनी शेयर करे कि ताकि दूसरे लोग भी जो अभी अनएम्प्लॉयड है, पढ़े लिखे हैं, जिनके पास थोड़ा 2 कनाल की जमीन है, वो इस एंटरप्राइज को अडॉप्ट कर सके। तो सर आज तक हमने देखा कि खासकर एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में या और भी डिपार्टमेंट से हमने स्कीम्स देखी, लेकिन कई सारे नौजवानों को इन फ्लोरिकल्चर के हवाले से जो है कोई नॉलेज नहीं थी कि फ्लोरिकल्चर में कौन कौन सी स्कीम्स है, और अभी खासकर आप बताएगा कि कौन कौन स्कीम है जो सैचुरेट नहीं हो गई हो। सर एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जी, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये पूरे हॉर्टिकल्चर के लिए है। इसमें सर फ्लोरिकल्चर का एक कंपोनेंट है जी, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर। तो उसमें हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं जो लाइवलीहुड जनरेट करने के लिए यूज होते हैं जी। एक है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑर्नामेंटल नर्सरी। ऑर्नामेंटल नर्सरी में हमारा जो यूथ है वो अपने फार्म पे प्लांट मटेरियल को जो है ऑर्नामेंटल प्लांट जो है उनको वो प्रोपिगेट कर सकता है, उसको हाइब्रिड सीडलिंग्स बना सकता है, अपनी सर्विस स्टार्ट कर सकता है नर्सरीज में, लोगों को लैंडस्केपिंग आइडियाज दे सकता है, लॉन डेवलपमेंट की सर्विस दे सकता है, लॉन डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट करके वो फिर सर्विस भी दे सकता है लोगों को लॉन मेंटेन करने में, और जो उसमें प्लांट मटेरियल यूज होगा वो भी अपनी नर्सरी से वो सर्विस भी स्टार्ट कर सकता है। तो सर कुछ ये एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है कट फ्लावर प्रोडक्शन अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। वो हो गया जो कट फ्लावर्स यूज होते हैं इवेंट मैनेजमेंट में, शादियों पे, ऑफिशियल फंक्शंस पे, होटल्स में यूज होता है, बुकीज बनाने के लिए, टेबल अरेंजमेंट्स बनाने के लिए जो यूज होता है वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आता है। डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ग्रोअर्स को सब्सिडी देता है, फराहम करता है। 150 स्क्वायर किलोमीटर कम से कम पॉली हाउस, वो बढ़ भी सकता है 500 स्क्वायर मीटर में, 1000 स्क्वायर मीटर में बड़ा भी बना सकते हैं। मुद्दा मकसद ये है कि एक जो अनएम्प्लॉयड यूथ है जिसको इंटरेस्ट होगी फ्लोरिकल्चर में और थोड़ी बहुत जमीन होगी 2 कनाल की, वो अपना कट फ्लावर प्रोजेक्ट बना सकता है। अच्छा, उसमें कितना फायदा उसको मिल सकता है? उसमें सर 150 स्क्वायर मीटर जो एरिया है, कितना छोटा सा एरिया है, उसमें सर 1000 पौधे लगते हैं और 1000 पौधे में 20 पहले साल में 20 25 फ्लावर्स निकलते हैं। दूसरे में वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो उसमें एक फ्लावर की वैल्यू जो है वो
जो फार्मर है वो अगर क्वालिटी मेंटेन करेगा वो 10-10 रुपए में है सर, तो वो देखिए इस 150 स्क्वायर मीटर में अगर मेरा ग्रोवर जो है वो अच्छी तरह से डेडिकेशन के साथ काम करेगा, क्वालिटी मटेरियल कट फ्लावर की बनाएगा, उसको पैकिंग करेगा अच्छी तरह से, तो जो हमारे रिटेल आउटलेट्स होल्डर्स है फ्लोरल मटेरियल के साथ करते हैं, दे आर इंपोर्टिंग राउंड अबाउट 5 करोड़ ऑफ वैल्यू ऑफ कट फ्लावर्स, और 1 करोड़ उनको लगता है एयर चार्ज दिल्ली से यहाँ तक। तो अगर मेरे ग्रोवर्स यहाँ पे हमारे भाई जो अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, अगर वो इसके साथ करेंगे तो जो ये इवेंट मैनेजमेंट वाले हैं वो प्रेफर करेंगे, जो गांधरबल का यूथ है इसके साथ करता है वो वहां से प्रेफर करेंगे। तो सर अगर कोई अनएम्प्लॉयड नौजवान फायदा लेना चाहता है इन स्कीमों से, तो उनके लिए क्या कुछ प्रोसेस है, कैसे वो इसके लिए प्रोसेस कर सकते हैं? प्रोसेस है, मतलब ये जो है एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया है वो सिंपल है। 2 कनाल की जमीन होनी चाहिए जी। अगर अपनी भी नहीं है तो वो लीज में जा सकता है जी। अपना उस जमीन का रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट देना है और एप्लीकेशन एक देनी है, उसमें एप्लीकेशन में लिखना है उसका अपना बायोडाटा देना है और उसको लिखना है कि मैं चाहता हूं कि मैं फ्लोरिकल्चर में ये काम स्टार्ट करूं एज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और अपना आधार कार्ड देना, पैन कार्ड देना है, फोटोग्राफ देना है, एफिडेविट। अच्छा, ये किस डिपार्टमेंट को उसको देना है और कहाँ पे देना है? हर किसी डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर है उधर उनके ऑफिस में जाना है, तो वहाँ पे उनको वो एप्लीकेशन एक सबमिट करनी है। उसके बाद जो वहाँ का ऑफिसर होगा वो फिजिबिलिटी ऑफ लैंड की रिपोर्ट देगा, बस वो उसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर जो एक्शन प्लान होता है डिस्ट्रिक्ट में, उस एक्शन प्लान के तहत इनको फिर इस ग्रोवर को हम कंपो अथोराइजेशन देते हैं, पॉली हाउस बनाने की, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सरी की, ट्यूबवेल्स बनाने की, क्योंकि वाटर तो जरूरी है, वाटर की ट्यूबवेल बनाने की अथोराइजेशन और भी कुछ कंपोनेंट्स। और फिर हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं आप डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग इसमें आ जाइए। इनको हम 3 किस्म की जगहों पे ट्रेनिंग देते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में देते हैं, विद इन स्टेट देते हैं, और आउटसाइड यूटीबी ट्रेनिंग। चलिए सर, अपना वक्त देने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।